दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने लैपटॉप पे स्क्रीन पर और आज हम लोग सीखते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं और पूरा प्रोसेस सीखेंगे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या-क्या फॉर्म में भरना होता है और सारा कुछ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पर और यहाँ पे हम लोग गूगल में सर्च करेंगे सर्विस प्लस। सर्विस प्लस बिहार सर्च करेंगे, सर्विस प्लस बिहार जैसे सर्च करेंगे, इधर सर्विस प्लस डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन का वेबसाइट खुल के आएगा। क्लिक करेंगे और चलते हैं अगले पेज पे। आप लोग ध्यान रखेंगे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर पहले से कोई केस दर्ज ना हो, किसी तरह के किसी केस में अभियुक्त ना हो वो, क्योंकि इस वजह से आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे बाकी का कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, कैसे सारा प्रोसेस होता है। जैसा कि आप लोग देख लीजिए, ये वेबसाइट खुल गया है। थोड़ा स्लो है, हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम हो और हम लोग जाएँगे इधर। अब देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में नीचे आएँगे जैसे इधर गृह विभाग करके है। आप लोगों को पहले से पता ही है कि हम लोग जातीय निवास के लिए यहीं से अप्लाई करते हैं और इसी में हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। इधर जाएँगे गृह विभाग में। गृह विभाग में जैसे जाएँगे, आप लोग देखिए यहाँ पे आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन है। तो आचरण प्रमाण पत्र उसी को कहते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को ही हिंदी में उन्हें आचरण प्रमाण पत्र कहेंगे। तो चलते हैं हम इसमें आचरण प्रमाण पत्र के लिए खोलेंगे, यहाँ पे क्लिक करके और देख लीजिए एक फॉर्म खुलेगा हमारे सामने। थोड़ा समय लग रहा है, उसके बाद देखिए खुल गया है। पहले हमें चुनने को आएगा प्रमाण पत्र का प्रारूप, सर्टिफिकेट आप किस फॉर्मेट में चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। तो हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा सर्टिफिकेट इंग्लिश में ही आएगा इस वजह से। जब हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो आप हिंदी करेंगे तो हिंदी में आएगा और अपना लिंग चुन लेंगे। फिर अभिवादन में जाएँगे, इसमें आप नहीं भी लगा सकते हैं और लगा भी सकते हैं, तो कोई अभिवादन नहीं डालेंगे हम और फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। तो चलिए नाम डाल देते हैं, आप इस साइड देख लीजिए हिंदी में ऑटोमेटिक आ गया और फादर्स नेम डालना है। देख लीजिए जैसे-जैसे स्पेस दबाएँगे इधर हिंदी में ऑटोमेटिक होता जाएगा। देख लीजिए हो गया। अब चलते हैं नीचे और यहाँ पे हम लोग फ़ोन नंबर डाल देंगे, इधर ईमेल आईडी डाल देंगे। देख लीजिए फ़ोन नंबर ईमेल आईडी डाल दिया हमने। उसके बाद राज्य सेलेक्ट करना है, तो राज्य हमारा बिहार से है तो बिहार ही रहेगा और जिला सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला है आप वही सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखेंगे कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अनुमंडल सेलेक्ट करना है, जहाँ भी आपका अनुमंडल है वो सेलेक्ट करेंगे। अनुमंडल मतलब सब डिवीजन, सब डिवीजन आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद चलते हैं प्रखंड में, जो भी आपका प्रखंड है आप प्रखंड सेलेक्ट करेंगे। ये हमने प्रखंड सेलेक्ट कर लिया। अब आपको गाँव का नाम लिखना है, अपने गाँव का नाम लिखेंगे और आप देख लीजिए और एक्चुअली हम लोग इधर इधर भी लिखेंगे, ये हिंदी में भी हो गया। अब यहाँ जाते हैं, पोस्ट ऑफिस डालना है, हमने पोस्ट ऑफिस भी डाल दिया। इधर देख लीजिए ऑटोमेटिक आ गया हिंदी में। अब यहाँ पे वार्ड नंबर डाल दिया हमने और यहाँ पे पिन कोड डाल दिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम भरेंगे स्थानीय निकाय का प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ लोकल बॉडीज। अब गांव से हैं तो गांव डालेंगे, ग्राम पंचायत डालेंगे, अगर आप नगर निगम से हैं तो वो चुन लेंगे अपने हिसाब से। और आपका ग्राम पंचायत कहाँ है वो सिलेक्ट करने को आएगा, सिलेक्ट कर लेंगे। आपका एड्रेस क्या रहना है, जो आपका वर्क प्रेजेंट एड्रेस है, अगर ऊपर जैसा ही है तो ऊपर जैसा सेम एज अबव पे क्लिक देंगे। थोड़ा समय लग रहा है सेम अबव पे करने के बाद। चलिए इसे हो गया, उसके बाद सब कुछ आ गया। अब हमें फोटो अपलोड करना है। ध्यान रहे कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो होना चाहिए और देख लीजिए हमने अपना फोटो डाल दिया है, फोटो हमारा अपलोड हो गया। उसके बाद डालेंगे हम क्या करते हैं आप, तो हम छात्र डाल देंगे और यहाँ पे नीचे आके डालना होगा आवेदन का उद्देश्य, आप किस उद्देश्य से आवेदन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए पासपोर्ट हेतु आवेदन, शस्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन,
उसके बाद कई सारे हैं, पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं, कोई एजेंसी लेना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस के लाइसेंस लेना चाहते हैं उसके लिए, या फिर विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, निकायों में संविदा ठेका पर काम करने के लिए, या बैंक अथवा सरकारी संस्थाओं से ऋण लेने के लिए। अब जिस भी काम के लिए कर रहे हैं उस काम को यहाँ पर टिक कर लेंगे। तो हम इसमें टिक कर लेते हैं अन्य कार्य कोई जिसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन की को आवश्यक समझा जाए, तो हम इसमें अन्य वाले में डाल देंगे। अन्य वाले में कुछ डिटेल मांग रहा है तो हम इसमें कुछ भी डाल देंगे। तो चलिए हमने डाल दिया है कुछ भी। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो भी आपको काम है वही डालेंगे, ठीक है। तो हमने डाल दिया है और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इधर डालना है डोमेस्टियल डिटेल्स, कि आप कहाँ रह रहे हैं, वर्तमान में आपका स्थिति क्या है, आप कहाँ रह रहे हैं। तो उसके बाद वर्तमान चुन लेंगे। उसके बाद जिला में जहाँ भी आपका जिला है वो आप डाल देंगे। पुलिस थाना में जो आपका पुलिस थाना है वो डाल देंगे। एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है वो डाल दीजिए। हमने डाल दिया एड्रेस। अब यहाँ पे चुनना है कि आप कितने दिनों से रह रहे हैं। तो एटलीस्ट 2 साल का डालना होगा आपको। तो आप चुन लेंगे महीने से, फ्रॉम मंथ, फ्रॉम ईयर। तो 2 मंथ 2 ईयर चुनना है। तो पहले हम मंथ चुन लेंगे। अभी मान के चलते हैं अप्रैल का महीना चल रहा है, तो हम लोग मार्च चुन लेंगे और यहाँ पर 24-23 चुन लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर से हम लोग अप्रैल का महीना चुन लेंगे और 2025 चुन लेंगे। तो काइंडली चूज महीने, ये एक पॉपअप खुल के आएगा, यहाँ से थोड़ा आपको बदलाव करना पड़ेगा। तो हम लोग मार्च कर लेते हैं, कुछ चीजें हट जाएंगी तो उसको फिर से अपडेट कर देना। यहाँ मार्च तक का ही है तो मार्च ही डाल देंगे हम लोग। चलिए उसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद आपको चलना है वर्ड वेरिफिकेशन में। तो जो भी कैप्चा है वो डाल देंगे आप 77 और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कुछ वेबसाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से ये आगे हो नहीं पा रहा है। हालांकि यहाँ पर आप लोग जब 2 साल से अधिक का चुन लेंगे समय, तो ये प्रोसेस हो जाना चाहिए। और किसी वजह से, किसी तकनीकी वजह से नहीं हो पा रहा है आई थिंक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देते हैं और यहाँ तक जैसे ही आप लोग फिल करेंगे उसके बाद जैसे सबमिट करेंगे, और सबमिट के बाद आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने का ऑप्शन आएगा। तो डॉक्यूमेंट जो भी अटैच करेंगे आप उसमें, डॉक्यूमेंट में आप अपना आधार कार्ड अटैच कर देंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे आपका रिसीविंग खुल जाएगा, उसे रिसीविंग को प्रिंट करके रख लेना है आपको, जो कि आगे चल के उसी के थ्रू आप सर्टिफिकेट इधर जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। इधर डाउनलोड ऑप्शन में जाके आप डाउनलोड कर लेंगे सर्टिफिकेट अपना जनरेट होने के बाद। हो सकता है जब आपने ऑनलाइन किया हो उसके 5 दिन या 10 दिन के अंदर जब आपके नजदीकी थाने में आपका वेरिफिकेशन के लिए आया हो तो आपको कॉल किया जाएगा। हो सकता है आपको थाने से फोन करके बुलाया भी जाए, तो आपको घबराना नहीं है, बेझिझक जाना है वहाँ पे। जिन्होंने आपको कॉल किया उनसे मिलना है और वो आपसे कुछ सवाल करेंगे, जैसे कि आपका क्या नाम है, आज तक आपने कहीं कुछ केस में भी फंसा, कहीं कुछ आप पे केस भी हुआ है, ये सारी चीजें आपसे पूछेंगे। और कोई इशू नहीं है, वो लोग पूछताछ करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट जनरेट करेंगे। उसके आने के बाद, उधर से आने के बाद अगले 24 घंटे में आपका डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा। तो आप लोगों को दोस्तों घबराना नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो थाना से फोन आने पर घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आपका, आपने आचरण प्रमाण पत्र की मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट का अप्लाई किया है, इस वजह से वो लोग आपको बुला रहे हैं, बस वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। आप लोग वहाँ जाएं बेझिझक और अपना वेरिफिकेशन करवा करके डॉक्यूमेंट जनरेट करवाएं। दोस्तों यही वीडियो खत्म करते हैं और कोशिश करें कि जब भी कभी अप्लाई करें तो अपने कंप्यूटर से ही करें और आप अपना डॉक्यूमेंट सही सलामत रखें, किसी के साथ शेयर ना करें बेवजह। चलिए दोस्तों खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं और मिलते हैं अगले वीडियो में।